कलयुग को 4 युगों में सबसे ज़्यादा संघर्ष, पाप और अज्ञान का युग बताया गया है। इसका एग्ज़ाम्पल अभी हमें हाल ही में फ़िरोज़ाबाद में देखने मिला, जहाँ एक चाचा ने मात्र अपने 18 महीने के भतीजे को इतनी क्रूरता से मार दिया पटक-पटक कर कि आप देखेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। उसमें ना तो दया थी और ना ही कोई संकोच। उसमें कुछ था तो सिर्फ अपने भाभी को पाने की इच्छा, एक तरफा जुनून। मतलब उसने इतनी निर्दयी तरीके से उस बच्चे को मारा है कि मानो वो एक नर पिशाच हो। नर पिशाच माने एक ऐसा हत्यारा जिसके अंदर ना तो मानव की कोई छवि दिखती है और ना ही किसी के प्रति कोई भावना। कभी कभी इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखना ही बंद हो जाता है। लेकिन ये अंधापन तब और खतरनाक हो जाता है जब प्यार की कीमत एक छोटे से बच्चे को चुकानी पड़ जाए। तब ये सिर्फ अपराध नहीं रहता, एक हैवानियत बन जाती है। 30 मई 2026 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी। शाम के करीब 4:30 बजे मोहल्ले में रोज की तरह सन्नाटा था। कुछ लोग घर के अंदर थे, कुछ लोग घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई, एक ऐसा दृश्य जिसे देखने के बाद सबकी रूह कांप गई। सीसीटीवी में दिखाई देता है एक युवक जिसकी गोद में मात्र 1.5 साल का बच्चा है, जिसका नाम था आरव। मात्र 1.5 साल का बच्चा जो किसी की गोद में जाता है तो उसे लगता है ये गोद में लेने वाला इंसान बहुत ही भरोसेमंद है, लेकिन उसे नहीं पता था जिस इंसान ने उसे गोद में ले रखा है वही उसकी कुछ पलों में जान छीनने वाला है। आरव गोद में बैठा मुस्कुराता हुआ उस इंसान के साथ जा रहा था। वो इंसान कोई अनजान नहीं था, बल्कि एक जानने वाला शख्स ही था, जिस पर उसकी माँ का पूरा भरोसा था कि ये बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने उस 1.5 साल के बच्चे को सुनसान गली में ले जाकर इतनी बार पटका, उस मासूम से बच्चे की गर्दन और सर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे कुछ महीने पहले से ही हो चुकी थी। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। आरव की मम्मी यानी रति फिरोजाबाद से 45 किलोमीटर दूर बमई गांव में रहा करती थी। उनकी शादी 18 फरवरी 2024 में सियारन नगर के एक सुमित नाम के इंसान से हुई थी। शादी के दौरान तो सब कुछ ठीक था पहले पहले, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद सुमित और उसके परिवार वाले रति को प्रॉब्लम देने लगे थे। मतलब आपस में कभी कभी झगड़े होते थे। वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। उनका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से सुमित और रति एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। लगभग जनवरी 2025 से दोनों दूर रहते थे। रति अपने मायके में रहा करती थी, उसका ससुराल में आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान रति ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जन्म के दौरान रति जब अपने बेटे को देखती है तो उस बेटे को देखते ही वो फैसला कर लेती है कि अब मुझे जीना है तो सिर्फ अपने बेटे आरव के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बेटे पर किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। उसी परिवार में एक इंसान ऐसा भी मौजूद था जो रति को बहुत पहले से ही चाहता था। वो था उसकी बुआ सास का लड़का विराज, जिसका पूरा नाम है जितेंद्र पाठक। जितेंद्र पाठक रति को बहुत पहले से चाहता था, लेकिन जब उसकी और उसके भाई की शादी हो गई तब वो उसने दूरी बना ली। लेकिन जब जितेंद्र को पता लगा कि रति और उसके पति में ज़्यादा रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है तो जितेंद्र को मौका दिखा और उसने रति के क्लोज आने की कोशिश की। अब धीरे धीरे विराज रति के करीब जाने लगा था। रति से कॉल्स पर बातें करता, चैट्स पर भी बातें करता। रति भी उससे बातें करने लगी थी। वो सोच रही थी कि विराज उसका देवर ही है, इसमें क्या बुरा है। रति और विराज की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, उनके बीच एक क्लोजनेस आने लगी थी। विराज को लग रहा था कि रति भी अब उसे पसंद करती है, इसलिए अब विराज धीरे धीरे रति को इन्फ्लुएंस करने लगा, उसे शादी के लिए मनाने लगा। रति से विराज कई बार कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है,
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मुझसे शादी कर लो। लेकिन रति उसे साफ मना कर देती थी। वो उसे कहती थी कि नहीं, मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे को पाल सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हैं, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। रति को विराज ने कई बार शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन रति ने हर बार यही कहकर टाल दिया कि मेरा बेटा है, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती हूँ। रति की बार बार ना सुनते सुनते विराज के अंदर एक जुनून पैदा होने लगा था। ये जुनून अब धीरे धीरे एक सनक में बदली होते जा रहा था। अब वो सिर्फ आरव के बारे में ही सोचता था। कभी कभी क्या होता है ना, जब इंसान ओवरथिंक करने लगता है किसी चीज या किसी के भी बारे में, तो वो ऐसे डिसीजन ले लेता है जो सोच के भी परे हो। कुछ ऐसा ही विराज ने भी आरव के साथ किया। वो आरव के बारे में इतना ज्यादा सोचता था, उसे लगता था कि अगर आरव जिंदा रहता है तो उसके मम्मी पापा फिर से क्लोज हो जाएंगे, वो दोनों फिर एक साथ रहने लगेंगे, जिसकी वजह से मैं रति को अपना नहीं बना पाऊंगा। इसी के चलते विराज ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद एक साइको या एक राक्षस ही ले सकता है। मात्र 1.5 साल के बच्चे को उसने अपने प्यार के बीच का कांटा मान लिया था और उसने उसे हटाने के लिए एक ऐसा प्लान बना लिया जो किसी के सोच के भी परे है। विराज ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए 30 मई का दिन चुना। 30 मई 2026 दिन शनिवार को विराज बदायूं से फिरोजाबाद जाता है रति के मायके। वहां पर उसने रति से बातचीत की। फिर उसने एक बार रति को विवाह का प्रस्ताव दिया। जब विवाह का प्रस्ताव रति ने सुना, उसने फिर इस बार मना कर दिया। फिर से वही रीजन दिया कि नहीं, मेरा बेटा है। इस बार विराज चुपचाप था, उसने कुछ भी नहीं बोला, ना ही कोई रिएक्शन दिया, ना गुस्सा हुआ, ना ही उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। उसने चुपचाप मान लिया कि हाँ, रति उससे शादी नहीं करेगी। फिर वो जाते वक्त आरव को बोलता है कि बाबू आओ, मैं आपको चॉकलेट दिलाकर लाता हूँ। रति भी सोचती है कि चाचा ही है, बच्चे से कैसे दुश्मनी। वो अपने गोद से आरव को विराज को सौंप देती है। विराज गोद में लेकर बच्चे को जाता हुआ कैमरे में दिखाई दे रहा है। रति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी ना की कीमत आरव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। विराज आरव को गोद में लेकर जाता है। आरव भी खुशी खुशी उसकी गोद में जा रहा होता है। आरव तो मात्र 1.5 साल का बच्चा था। अगर उसे कोई भी गोद में उठा ले तो उसे लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन विराज जब एक सुनसान गली में पहुंचता है तो उसका उग्र रूप दिखाई देता है। वो बच्चे को वहीं पटकना शुरू कर देता है। इतनी बेरहमी से, इतनी जोर जोर से पटकता है मानो वो अपनी पूरी ताकत उस बच्चे को पटकने में लगा रहा था। मात्र 27 सेकंड के अंदर बच्चे को वो 8 बार पटकता है। बच्चा चीख रहा होता है, जोर जोर से रो रहा होता है, लेकिन उस बेरहम इंसान को उस पर दया भी नहीं आती है। इतने में जब आस पड़ोस वाले निकलने लगते हैं तो विराज फटाफट आरव को गोद में लेता है और भागता है वहां से। भागते वक्त वो रति के घर के सामने जब पहुंचता है तो बच्चे को वहीं छोड़ देता है और रति को आवाज देता है कि देखो रति, तुम्हारे बेटे को चोट लगी है। इतना बोलते ही वो वहां से फरार हो जाता है। दर्दनाक वाकया था, मैं तो समझ ही नहीं पाई। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में वो बच्चा वहां पे फेंका गया और फिर भी सो रहा है, इतनी गहरी नींद। मतलब आपका कहना है जब वो पटक पटक के मार के यहाँ बच्चे को गोदी में ला के आया और यहाँ छोड़ दिया उसने? तो मुझे पटकने का मारने का यही नहीं मालूम था कि वहां पे ये केस हो चुका है। हम तो यहाँ पे सीधे लेटे हुए, तो ऐसे करके ऐसे करा, तो मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो यहाँ से ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे करा, तो बस उसके मैंने हाथ तो वैसे कुछ देखा, उसकी बॉडी नहीं देख पाई, मतलब जल्दी चलते हुए सिर्फ पैर दिखे। ये दरवाजे खिड़की जाली है ना, यहाँ से पैर दिखे। जो आप बात कर रही हैं जितेंद्र पाठक की? हाँ हाँ। फिर तो उसके पैर दिखे, मतलब भागते हुए। तो इतनी जल्दी में नहीं समझ आया कि वो भाग तो रहा है, लेकिन पैर में क्या पहना है ये सब मुझे कुछ नहीं दिखा। और सिर्फ बच्चे को ऐसे करते हुए और बोलते हुए सुना, सिर्फ कान में आवाज ज्यादा गई कि है ना, वो मैंने सुना, उठा लो बच्चे को, उठा लो, ले जाओ, उठा लो। मतलब हत्या करने के बाद उसने बच्चे को यहाँ फेंका और आप लोग या जो भी अंदर थे उनसे कहा कि इसको अंदर ले जाओ। हाँ,
मतलब आवाज दी है। अब आवाज तो उन्हीं लोगों को दी थी, उसको क्या मालूम कि मैं इधर लेटी हूँ, लेकिन सब यहाँ पे मैं पास में थी तो पहले आवाज मैंने सुन ली। तो और वो भाग गया। हाँ, तुरंत तुरंत भाग गया। तो फिर मैं उठी। रति जब घर के बाहर निकलती है, आरव को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो आरव को देखती है, आरव एकदम बेहाल, बेहोश, खून से लथपथ होता है। रति और उसके मायके वाले सबसे पहले आरव को अस्पताल लेकर जाते हैं। रति और उसके मायके वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही विराज भाग चुका था। जब आरव को अस्पताल लेकर जाया जाता है तो वहां पता चलता है कि आरव अब नहीं रहा। आरव को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सबके सामने आती है तो पूरा इलाका दंग रह जाता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि बच्चे के सिर और गर्दन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और पूरे बदन में हड्डियां जितनी थी उसमें से बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। ये बात सुनते ही आस पड़ोस के लोग, रति और पूरा मायका सन्न हो जाता है। मतलब एक 1.5 साल का बच्चा जिसकी हड्डी पूरी जुड़ी भी नहीं होती, उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी हैं। अब रति पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाती है विराज के खिलाफ। पुलिस भी हरकत में आ जाती है। सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस विराज को ढूंढने में लग जाती है। 4 टीमों का गठन करती है और विराज को पता लगाने में लग जाती है। मात्र 7 घंटे में विराज की लोकेशन पता लग जाती है। वो फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र के मणिपुरा रोड पे बुढ़ा बरथरा मोड़ पे मिलता है। वहाँ वो पुलिस के साथ मुठभेड़ करता है। मुठभेड़ में पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों पर गोली चला देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर पुलिस उसे हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उसे सबसे पहले अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ उसके पैरों का इलाज होता है। उसके पास से इल्लीगल वेपन जैसे तमंचा और कारतूस भी बरामद होते हैं। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिसमें वो पहले उसका प्लान था कि बच्चे को गोली मारकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि वहां पर आवाज के कारण आस पड़ोस के लोग आ सकते थे, इसीलिए उसने बच्चे को पटक पटक के मारने का प्लान बनाया। जब उसे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुमने बच्चे को क्यों मारा, तब उसने बताया कि मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। हैं? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो साले इस तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी। मैंने कहा तुम पहले अपना डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे। पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़ाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना है तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छी फैमिली से लगा हूँ, ब्राह्मण बोले विराज सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर वही है कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है, भाई लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर अब मैंने अपराध किया है, मैंने बस कबूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की, होलसेल की। अगर आरव जिंदा रहता तो उसके मम्मी पापा फिर से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगते और रति को मैं अपना नहीं बना पाता। बस इसीलिए मैंने बच्चे को मारा है। ये बात सुनते ही पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और आगे की कार्रवाई उस पर जारी रखती है। अब रति को सिर्फ यही चाहिए कि विराज को फांसी हो, उसके बच्चे का बदला कानून पूरी तरह विराज से ले। आजकल लोग प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि उनके लिए दूसरों की जान लेना नॉर्मल हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि प्यार का दूसरा नाम ही त्याग होता है। अगर आप प्यार में सब्र नहीं कर सकते, दूसरों के लिए त्याग नहीं कर सकते, तो आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, सिर्फ आपके मन में उसके प्रति आकर्षण है।
उससे आप किसी भी तरह का प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रियल क्राइम की स्टोरीज को जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही कोई रियल ट्रू क्राइम स्टोरीज जाननी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे अपनी अगली वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करेंगे।